रिकॉर्डिंग करते हैं, सबसे पहली एक सुन्नत आपने छोड़ दिया। मैं बैठती आपको सलाम करा, सब देख रहे मेरे, कोई जवाब देने तैयार नहीं हो, है नहीं? क्या देख ले कि गुड बाय बोल देंगे? हाँ, दस्तरखान पे जाओ, बहुत अच्छी मुर्गी, बहुत अच्छी है बिरयानी, खुदा हाफिज, जाते बगैर छीए के उठते नहीं उसको, छीए क्या छील के उठते उसको। सलाम भी करे तो सलाम का जवाब देना, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, अब दिख रहा मस्जिद में बैठे जैसा, वरना अपन चबूतरे में बैठे ऐसा दिख रहा। क्या भी है चबूतरे? हाँ, हमारा नौजवान रात में वही बैठता ना। अब नहीं बता रहा भाई क्या बोले, मैं कुछ नहीं बोला, दूंगा बोला मैं यही करा सीधू। आप क्या समझदार है माशाल्लाह, उंगलियों के इशारे को भी समझ लेने हमारे लोग। नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, सब साहिबीन 3 मरतबा दूध शरीफ दरबार मुक़द्दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्लल्लाहु सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन खदउ खाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करु ज़ाकिरून कुल्लमा अफ़लान ज़िक्रुन व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। अज़ीज़ान मोहतरम, मौलाना की तकरीर आप सभी ने समाअत फरमाई और उम्मीद रखता हूं कि हजरत ने जो जो बातें आपके सामने रखी है इंशाअल्लाह हम सब उसमें अमल भी करेंगे ना। याद रखिए, नीयत अच्छी रहेगी तो अल्लाह बरकत भी दे देगा उसे। अभी मौलाना एक बात कहे ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के मौके पर हजरत जावेद रज़ियल्लाहु ताला ने आकर दावत दी थी 3 की, मगर खाए कितने? 300। क्यों? मेरे सरकार का लवाब की बरकत थी और मेरे सरकार ने जिस अंदाज से सबको दावत दिया उसकी बरकत। मेरे सरकार ने कहा कि मैं अकेला खाऊं तो मेरे साथी को मैं कैसे भूखे रखूं? हम सब पाके से हैं, हम सब भूखे हैं और अकेला मैं जाके खा लूं, अपन लोग ऐसे नहीं थे ना सोच। एक साहब हत्ती पूरी लेके घर में से घुस जा रहे अंदर, बोला क्या है? बोले तो बोले मकान वालों का है, आपका नहीं है। हमेशा याद रखो, घर में लाए तो बरकत होती है। छोटी कुड़ी में लाओ, घर में दैलान में बैठो, अम्मा को भी खिलाओ, बहन भी है तो बहन को भी खिलाओ, वालिद है वालिद को भी खिलाओ, सबको खिलाओ। एक मिलेगा मगर एक की वजह से पूरा पेट भर जाएंगे। और अगर वो एक बचाने के चक्कर में रहेंगे, उतना खाएंगे तो जो है कम पड़ गया, खा रहा बहुत मजे का खाना भी। तो छोटा नहीं, नीयत अच्छी रखना। तो नीयत अच्छी रखे तो मस्जिद इतनी शानदार बनी। बाजू मस्जिद में भी गया था मैं, अभी पुरानी मस्जिद में आज माशाल्लाह वो घर देखा अल्लाह का, ये भी घर अल्लाह का, मगर हर घर अल्लाह का है और उसमें बैठने वाले माशाल्लाह मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। बने नहीं उम्मती, कलमा पढ़े नहीं पढ़े पाना। सबसे मुसीबत की बात यह है कि हम लोग कलमा तो पढ़ लेते हैं, कलमे के माने नहीं जानते। और दूसरी मुसीबत यह है कि हम अपने को कभी संवारना भी नहीं चाहते, अच्छा बनाना भी नहीं चाहते। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, ये जिंदगी में कितनी ही अच्छी इमारत बन जाए, अल्लाह का घर हमेशा
आरामदाह होता है। बादशाह था, बादशाह महल बनाया शानदार, बादशाह पैसे कितना नहीं खर्चा होगा बोल रहा, अपने जन्म में 4 लोग आ गए तो अपन कितना होते। उन्हें तो बादशाह था, घर बनाया, उसका ऐलान करा क्यों इंजीनियर आ जाओ, क्यों देखना चाहो मैं मेरे घर में कौन क्या ऐप निकालते, कौन क्या खराबी है बोलते देखता हूं मैं। आप बोलो बादशाह के घर में कोई बुरा बोल सकते कोई चीज को? हर चीज शानदार थी। झूमर अभी है शानदार, यहाँ भी झूमर है, मैं ऊपर झूमर भी झूमर करा दूं, उसको देख के मैं भी झूम रहा हूं। आप ना झूमे नहीं झूमे कभी? खबारी हो रही थी, झूम रहे थे शायद, झूमे तो भी सलीके से झूमना, कमर को अच्छा कस के नाड़ा बन लेना, झूम रहे निकल गया हो गया। अपन तो नहीं झूमते, अपन लोगों की आदत नहीं है, वो झूमने वालों को बोल रहा हूं। 2 तरीके से झूमता आदमी, कैसे कैसे? एक शरबत कल्लू, बाद मगरिब पियो हल्लू हल्लू। यहाँ तो नहीं पीते, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, इतनी शानदार मस्जिद पे कोई पीता क्या? दूसरे वक्त क्या झूमते? शादियों में देखा है क्या कमर मटका था जी, बंदा नाचना तक नहीं आता हमारे बच्चों को, किधर किधर भी चले जाते, टेढ़े भी हो जा रहे हैं, आड़े भी हो जा रहे हैं। वो फोटो वीडियोग्राफर बोले जाते वीडियो ले मेरी, बोले तो उन्होंने कहते तो हाई सीधा है, कैसे भी तेरी वीडियो लगी क्या करोगे, पूछा कर नाचना भी आना। तो खैर मैं दोस्तों, बादशाह ने घर बना के कहा कोई बोल दो आके खराबी है, मैं उसको 1000 दीनार यानी 1 लाख रुपए देता हूं। मैं सब जने आए आपके क्या शानदार है, क्या शानदार। एक अल्लाह वाले आए मौलाना के जैसे हमारे, आके बोले बादशाह एक खामी है उसमें। हाँ मेरे घर में खामी है? बोले है, इनकार नहीं कर सकते आप। बोले क्या खामी है, क्या अच्छा ही नहीं मेरे घर में, इतने अच्छे लाइटा लगाया हो, इतना अच्छा झूमर लगाया हो, इतना अच्छा पत्थर लगाया हो, इतने अच्छे खिड़कियां लगाया हो। बोले सब अच्छा है बादशाह। बोले एक खामी क्या है मालूम? बिल्डिंग रह जाएंगी, बिल्डिंग वाला मर जाएगा। क्या बोले? बिल्डिंग रह जाएंगी बादशाह, बिल्डिंग वाला मर जाएगा, ये हकीकत नहीं है। बादशाह बोला वाकई से बोला, हम तो जाने वाले हैं, बिल्डिंगा रह जाएंगे। आज हमारे क्योंकि हमारे आमाल ना रह जाएंगे, हम चले जाएंगे। आमाल कौन से रह जाएंगे? हम जितने बार दुरूद शरीफ पढ़े वो अमल रह जाएगा, हम जितने बार नमाज पढ़े वो अमल रह जाएगा, हम जितनी बार कुरान पढ़े वो अमल रह जाएगा, हम अल्लाह के घर को आए वो अमल रह जाएगा, हम गवाही दिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो रह जाएगा। यानी आप तो चले जाएंगे, आपके अमल यहां काम आने वाले नहीं है, मगर कब हम आएंगे? जब कोई चीज आपके पास नहीं रहेगी, खाली हाथ रहेंगे आप, कपड़े भी नहीं रहेंगे आपके पास। कपड़े भी अपने को कहां तक ले आते? कपड़ों दवाखाने तक, दवाखाने से आने के बाद कैंची लेके चीर के अपने को 2 पाँव में लपट देते। कितना भी भारी कपड़ा पहने में रहो, 2 कपड़ों में जाना है नहीं अपने को। मालूम हुआ कि हमको जब जाना 2 कपड़ों में तो इतने भारी कपड़े पहन के भी क्या करते? पहनना चाहिए, अल्लाह दिया तो पहनी, मगर पहने अगर पहनने आप तो देने वाले का शुक्र भी अदा, देने वाले के ऊपर थैंक्स भी बोलिए। और देने वाले का थैंक्स कैसा बोलेंगे? उसके सामने सजदा करके बोलेंगे, उसके सामने हाथ उठा के बोलेंगे, उसके सामने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में भी आपने जैसा फरमाया ना खातिमुन नबीयीन है, ये अब जो बीमार पैदा हो रहे नए बीमारों की बीमारी है,
शकील बिन हनीफ, वो बनी हनीफ, वो खादिया इनका, और वो क्या बोलते उसको चंद्रश्वेश्वर। ये हमारे पास ऐसा है, बीमारी जब तक आएगी नहीं, बिल्कुल इंजेक्शन की कीमत कैसे मालूम होगी, है नहीं। ये बीमारियां अतराफ में फिर रही तो हमारे ईमान को हम ताजा कर सकें। इसलिए ऐसे लोगों के बातें सुन के भटकना नहीं, आलिम साहब के पास आके हकीकत को जान लेके वो बीमारी को दफा कर जाए। हम लोग क्या करते, जो बोल रहा है यकीन कर लेते। अभी छोटे साहब बैठे हैं वहां पर, जो बोले सबको 15-15 लाख आ रहे, बोले आए अपने को आए, सुबह में मुस्कुरा रहे, आए जैसा दिख रहा है, ये गांव में आए जैसा दिख रहा, हमको नहीं बोल रहा यार। याद रखो मियां, अल्लाह जब हिदायत देता है ना, आपका काम यह है वो हिदायत मिलने पे वो हिदायत के साथ अपने बुजुर्गों के साथ मिलकर अपने आप को संवारने की कोशिश करना। आज आपके सामने खत्म नबूवत के उन्वान पे गुफ्तगू करो बोली, मैं खत्म नबूवत को समझाते समझाते मैं एक ही बात पे समझ गया, अपनी कौम समझेगी कब, जब उसकी समझ में आए, है ना। और आपकी समझ में कैसा आएगा, उस वक्त आएगा कि आप पहले अपना यकीन कर लो कि मेरे को पैदा करने वाला एक, पूरी कायनात को पैदा करने वाला एक, पूरे कायनात में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1.25 लाख में चुनने वाला एक। कितने पैगंबर है अपने पास? 1.25 लाख के करीब है। उसमें से मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और हम क्या बोलते, पूरा नाम क्या है मेरे आका का? मैं पूरा नाम बोल रहा हूं, हजरत बोल दिया ना, हजरत आप बोल जाने, बोले तो मालूम होगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। मोहम्मद के माने क्या है, क्या माने है इसके? खूब तारीफ करने, खूब तारीफ किया गया। कोई गाली भी दे रहा हो तो नाम लेके गाली दिया, सरकार की शान में दूसरों का अबू जहल था, अबू लहब था, बोला बोले इनको गाली भी दी तो इसमें तारीफ नीचे रहेंगे। सबसे ज्यादा तारीफ करने वालों का नाम है मोहम्मद नाम। तो याद रखो, नाम अच्छे रखना। एक खातून आके मुझसे पूछे, मौलाना मेराज रखूं क्या नाम? मौलाना सरकार गए थे आसमान पे, मेराज बुजुर्गों से रखा। ये हमारे मुफ्तियान किराम या तशरीफ फरमा है, इनकी कदर करो। आपके गांव तक ये चल के आए हैं, क्यों? इनकी तलब ये है कि मेरा एक भाई गुमराही के हवाले में हो, मेरा एक भाई ये दुनिया की जो बीमारी चल रही है उसमें मेरा भाई उस बीमारी में ना पड़े, ताकि उसका ईमान ना चले जाए। ये तलब है लोगों। और इंशाअल्लाह ये हजरात की तलब इस गांव में भी इंशाअल्लाह ताजगी अदा करेगी इंशाअल्लाह। और याद रखो, एक वक्त बच्चों को याद दिला दो, मगर खुद तक को बोलो बात। बच्चे को बोले, बाबा बेटे कभी झूठ नहीं बोलना। क्या बोले? कभी झूठ नहीं बोलना। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनके दोस्त आके खटका मारे दरवाजे में, तो बोले मैं नहीं बोल जाता। तो बोला अभी झूठ नहीं बोलना, बोले ना। तो अपन खुद झूठे बनाओ मत बच्चों। अगर आप ये बता देंगे, देखो मेरे रसूल आखिरी रसूल है, इसके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है, और मेरे रसूल से पहले कोई आया वो आएगा। अब जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो आएंगे, मगर रसूल बन के नहीं आएंगे, पैगंबर बन के नहीं आएंगे, वो आपके उम्मती बन के आएंगे। आप मालूम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब जिक्र आया तो आपने फरमाया कि अल्लाह इतनी खूबियां जब बयान कर रहे हैं आप मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आप मेरी उम्मत में उनको पैदा कर दीजिए। कैसी ख्वाहिश थी लोगों। अल्लाह मियाँ फरमाए ईसा वो तुमसे बहुत ऊंचे है, बहुत बड़ा मुकाम है उनका। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो मेरी उम्मत के लिए है, तो मैं क्या करूं, मेरे को उनकी उम्मत में ला। क्या फरमाया, वो मेरी उम्मत को तो नहीं आ सकते, आप बोल दिए, अब मुझे उनकी उम्मत में शामिल फरमाए। अब ये कमबख्त परसों जगह बोल रहे थे कि इनके जहनों में कीड़े इतने हैं, एक जो रही को मारेंगे यहां तक जुओं का गढ़ है श्री के बालों में। एक बात से हराओ दूसरी बात पैदा कर छोड़ निकालते, और ऐसी उनकी साइकोलॉजी है कि दिमागों से खेलना इनको मालूम। मैं एक वक्त उसके पास शकील बिन हनीफ के एक करीबी शागिर्द से मिला महाराष्ट्र में। जितने बातें कर रहा गोल फिरा देगा, सीधा बोला नहीं। मैंने है काम या तुम्हारा बॉस, मैंने यही से यहाँ पर तो किधर दिख रहा नहीं, नाम तो दिखते नहीं। जी नहीं क्या पूछा हम लोग देख के वो गवाही देने वाले या अंधे को बना के गवाही जैसा दिखेंगे, उसको लोग सामने गवाही देते फिर ये कौमों में क्या है मालूम, ये नस्ल हराम है। और ये पैदाइश इनकी जो है ना, ये यहूदियों की पैदाइश, इनकी नस्ल जो है यहूदियत से है। इसलिए हमारे को ये कोशिश करना है कि हमको भटकाने की 100 तरीके से कोशिश की जाएगी। हम जितना हो सके कोशिश ये करना कि अपने ईमान की हिफाजत करें। याद रखो मेरे भाई, ये ईमान कैसा है मालूम, एक वक्त चले गया फिर वापस अल्लाह की तौफीक कोई नहीं मिल सकता। इसलिए इसकी हिफाजत खुद भी अपनी करना, अपने घर वालों की भी आप करना। बच्चों को हम समझाते हैं, और बच्चों को जो समझाते हैं तो अब हमारी ये बात कोशिश करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर समझाएं और बेहतर से बेहतर उनके अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करें। और ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, म्यूजिक भी शुरू हो गया। अब मौलाना आप म्यूजिक तकरीर करो, दौर बंद कर लो बेटे। खैर अल्लाह रहंदो अपनी बात खत्म हो जाती हो। मौलाना की तकरीर के बाद तो मैं समझ रहा था मेरी तकरीर की जरूरत नहीं है, ऐसी अच्छी बातें बोल दी है मौलाना। अब उसके बाद समझदार है तो एक इशारा का है नहीं। अब नहीं समझने वाले उनको कितना भी बोलो असर लेते समझ रहे हो। एक शायर थे, पूरी तकरीर तक सामने कपड़ा बिछा के रखते थे। क्या करते थे, पूरी तकरीर तक दस्ती बिछा के रखते थे। उसके बाद पूरी तकरीर हुई के बाद वो दस्ती लेके ऐसे झटक के चले आते थे। लोग पूछे जी हजरत ये बिछाते क्यों, तो झटक के जाते कि बोले कुआं लेके जाना, इतना वजन उठा के इस बार यही झटक के चले आओ। ऐसा तो नहीं है ना यार, हम लोग झटकने वाले नहीं है, झटकाने वाले हैं। हम अल्लाह के लिए काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में तेरा नाम है, मगर अगर आप मेरे रसूल की बातों से दूर हो जाएंगे तो फिर आपका नाम कैसा है। शायर कहता है हम तो चाहते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, क्या ये मुमकिन है। साथी ना रहे, यानी शराब पिलाने वाला न रहे तो जाम लेके क्या करेंगे। ऐसे ही मेरे भाई, अगर तुम मुसलमान है और इस्लाम को अगर नहीं समझेंगे तो फिर कभी भी तुमको कोई भी बातों में लाके दीन से तुमको दूर कर देंगे। आज का सबसे अहम सबक यह है, फिर आप पढ़िए कि इस्लाम आपको क्या कहता है। इस्लाम सिर्फ आसान मजहब है,
पूरी दुनिया में एक मजहब है इस्लाम, जो वाहिद मजहब है, जो आसानी से समझ भी जा सकता है, समझाया भी जा सकता है। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, दो ही बातें हैं। अल्लाह को एक मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका रसूल मानो, खत्म। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें लाए ले लो। अल्लाह के हुक्म, अभी मौलाना ने हदीस को समझाया ना, हदीस किसको बोलते हैं? जो सरकार बोले हैं उसको हदीस बोलते हैं। और जो कुरान पाक में आया है वो अल्लाह का कलाम है, यानी अल्लाह कलाम किया, बात किया। अगर कोई आज कुरान पढ़ता है, हमारे उलमा इसलिए कहा कि अगर कोई कुरान पढ़ा आज की तारीख में, तो गोया वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अगर ये कोई पढ़ा है, तो ये बंदा जो है अपने अल्लाह से बात कर रहा है। कुरान को पढ़ने के माने क्या है? आप अल्लाह से टॉकिंग कर रहे हैं। मोबाइल पे कर लेते रहते, कभी अल्लाह से भी करके तो क्या मजा है ना। दूसरा, आपको ये भी बताया गया है इसमें कि एक किताब अल्लाह की तरफ से है और एक किताब रसूल की तरफ से। अल्लाह की किताब कुरान है और मेरे रसूल से निकले हुए अल्फाज, मेरे रसूल की जबान से निकले हुए अल्फाज वो हदीस। आप लोग कुरान और हदीस को समझ जाए तो फिर आपको कोई भी भटका नहीं सकता, कोई भी आपको भटका नहीं सकता। बस इतना जान लो कि अब जो भी आने वाले हैं सब मक्कार है, सब फिरेबी है। कोई मेरे रसूल का मुकाम का आ नहीं सकता, कोई मेरे रसूल का मुकाम हासिल नहीं कर सकता और वो मुकाम तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। आपकी उम्र मालूम सरकार के बारे में क्या है? सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त तशरीफ फरमा थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल मालूम कौन है? कौन है जिब्राइल? फरिश्ते हैं। कितने फरिश्ते हैं? अहम अहम फरिश्ते बोलो, दो को बुला देता हूं। दो फरिश्ते बड़े डेंजर हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इजराइल अलैहिस्सलाम। मालूम इजराइल साहब कौन है? इजराइल साहब घर बैठे लेके निकल जाते हो, रोने वाले बोलते तू रोते रहे, मैं तो तेरे को ले जा। खैर, आपकी एक बात समझ में आने के लिए बना मैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिब्राइल कोई नई बात तुम आसमान पे देखते थे? तो आपने कहा कि हाँ देखा हूं। बोले क्या देखे हो? तो बोले मेरे आका 70 साल में एक वक्त एक चांद, एक रोशनी आसमान पे चमकती थी। 70 साल में एक वक्त, और उसको 70 साल में एक वक्त निकलने वाले को मैं 70 मरतबा देखूं। क्या माने? कैलकुलेटर फट जाना। यानी एक रोशनी ऐसी थी जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान पे देखते थे। कितने साल में? 70 साल में। अपनी उम्र ही चीज 60 साल में निकल जा रहे कौन है? 70 साल की उम्र में वो एक रोशनी को देखते थे और उसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70 बार देखे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल ये तो बताओ, अब वो रोशनी नजर आ रही है? या रसूलल्लाह, वो तारीख में गुजर के वो रोशनी नजर नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल वो रोशनी कोई और नहीं थी, वो रोशनी मेरी थी। सुभान अल्लाह। यानी दुनिया पैदा करने से पहले अल्लाह ने मेरे रसूल के नूर को पैदा कर दिया। इस बात से तो आदम को जन्नत मिली। आदम जन्नत में आए
आदम की तौबा कबूल हुई मेरे रसूल की वजह से। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर कर दिया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, तौबा किया आपने, क्या तौबा किया? कि अल्लाह, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आपने दुआ फरमाई। तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम तुमने कैसे पहचाना? कहा, जब मैंने आंख खोली तो सबसे पहले अर्श पे लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने समझ लिया जब अल्लाह के साथ नाम है तो कोई आम आदमी का नाम नहीं, कोई खास के नाम है। आप लोग अभी जरा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो सुन, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कलमा पढ़ते आप लोग? सुनो जरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। सो पढ़ो ना, तुम आधे लोग पढ़े, आधे लोग तुम पढ़ रहे ना मौलाना बोल के बैठे हुए, खाते वक्त मौलाना को इसी छोड़ देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगियों का जो वक्त है ना बहुत कम है, इसको अगर नहीं मत समझो। आज ये उलमा आपकी महफिल में आकर आपको जो बातें बताएं, आज दिन में भी और खवातीन की भी महफिल हुई कहते हैं माशाल्लाह, अपनी बीवियों से जाके पूछो क्या नई बात बताए। हमारे मोहतरम, हमारे खातून जो आए थे मक्की साहब की अहलिया जो आए थे, क्या अच्छी बात बताए बोलो। उन्होंने अगर अच्छी बात कोई बताए तो बोलो हम भी अच्छी बात सुन के आए। दोनों बोलो भाई, दोनों हम अच्छी जो बातें सुन के, कल से हम दोनों अमल करेंगे। उन्होंने बोलेंगे मैं नमाज पढ़ने का तरीका सीख के आई, आप बोलोगे मैं पैगंबरों के, अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़या सुन के आया हूं। लिहाजा आज से हम अपनी नमाजों को भी ज़ाया नहीं करेंगे और हम अपने पैगंबरों के याद नामों को अपनी औलाद को भी याद दिलाएंगे। याद रखो मेरे भाई, आज दीगर मज़ाहिब में देख रहा हूं, ईसाइयों के पास पूरे उनके हिस्ट्री उन बच्चों को याद, शियाओं के पास वो 12 इमामों के गाने रटे हुए रहते थे, बच्चे बच्चे रटे हुए रहते। महदवियों के पास सब एक से एक है, मगर अफसोस ये होता है हमारे घर में हमारे बच्चों को भी मेरे रसूल के साहिबजादे कितने नहीं मालूम, मेरे रसूल के साहिबजादियां कितने नहीं मालूम, मेरे रसूल दुनिया में कितने दिन रहे नहीं मालूम, नुबुव्वत कब मिली नहीं मालूम, नुबुव्वत का खत्म होने का वक्त नहीं मालूम, यानी नुबुव्वत के बाद हिजरत का वक्त नहीं मालूम। मक्के में कितने दिन रहे मेरे सरकार, आज हम उससे वाकिफ नहीं है। मदीने में कितने दिन रहे सरकार, उससे भी हम वाकिफ नहीं। आज एक एक बात को आप जरा तवज्जो दीजिए, पहले खुद इल्म हासिल करिए, वरना बच्चा बनेगा बाहर तो सरकार के अब्बा का नाम बोलोगे तो अभी आपको मुझे भागेंगे, देखिए हमको बोल रहे थे पूछो तो वह बोलो मत करो ऐसा। अभी वक्त है तुम्हारे हाथ में। आज हम शाफिया महशर कहते हैं मेरे रसूल को। क्या शफाअत करने जब जाएंगे मेरे सरकार मुझसे पूछेंगे क्या अमल करके आया, तो याद रहे तो बोलूंगा ना, कोई अच्छा अमल करा तो बोलूंगा ना मैं। इसलिए अच्छे अमल सीख लो ताकि शाफिया महशर के सामने आप ठहर जाए तो मेरे रसूल देखकर कहिए मेरा उम्मत, ये क्यों है, मेरा उम्मती है, मेरे को मानने वाला है। लिहाजा हम सबका काम यह है कि अपने घरों में सबसे पहले ये तय कर लेके सीरत की किताब लेके एक सफा रोज अपने घर वालों को लेके सुनाएंगे ना इंशाल्लाह। सब बोलो याद रखिए, इंशाल्लाह की बरकत से ही तौफीक होती है। और दूसरी बात, मसाजिद को आबाद रखो। आज हुकूमत हमारे मसाजिद को हड़प करना चाहिए, हमारे खबरस्तानों को पर
हुकूमत की निगाह है और ये चाहती है कि मुसलमानों को निचोड़े, जितना हो सके उनको दबाए। इंशाअल्लाह जब तक हमारे अंदर दम है हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे भूत आए हमारे सामने डराने वाले, एक का डर आ जाए तो नहीं, सबका डर निकल जाता। एक साहब ने कहा था मेरे को, मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह साहब के ही बोल लूं, मेरे बाबा जान ने फरमाया था, जब मैं बहुत बड़ा एक काम पे जा रहा था तो फरमाया मियां क्या हाल है तुम्हारा, और जब मेरी उम्र 20-22-21 थी होंगी तो बोले तुम इतना बड़ा काम करने जाने, सोच समझ के जाने, माना भाई जिस काम पे जाए वो भी बता दे तो कहाँ गया था। हमने तो बोले मौलाना कहाँ गए थी। अपन लोग पहले दूसरी बात निकालने में माहिर है, सही बात निकालने में आगे नहीं है। अपन लोग पानी पी रहे हैं, अगर रुक रुक के तो भी होते हैं, अंधेरे में पी रहा था कोई दूसरी चीज क्यों इस में। अच्छा गुमान, मेरे आका ने हमको कहा अच्छा गुमान करो। अरे कोई शराब खाने से निकल आते बोला हमारे भाई साहब का कोई खर्च देने वाला था क्या, जिंदा दिखा तो लेने गया। नीयत अच्छी रखो, आपकी नीयत की वजह से अल्लाह उसको हिदायत दे देगा इंशाअल्लाह, है ना। तो मैं गुजरात के हंगामा में गया था, गुजरात में 10-15 दिन नहीं, कई महीने गुजरात के चक्कर मारा और रात दिन में पड़ा रहा। एक रास्ते से जाता था, दूसरी वक्त आने में शाम में वापिस आ रहा था, वहां रास्ता बंद हो जाता था और हर जगह हंगामे चल रहे थे। उस जमाने में हमारे वाले जमाने हमको लाया मोबाइलों का जमाना लगता, वो एक फोन सिस्टम ही था। तो मेरे वाले जमाने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्या इस काम को तुम कर सकेंगे। बोला एतमाद आप किए हैं, मदद अल्लाह करें। भरोसा आप करिए, मदद अल्लाह से मांगे। हम लोग क्या कहते हैं मेहनत भी नहीं कर, जो अल्लाह ने घर पर से गिरेंगे चावल। हाँ अरे कुछ तो बोल क्या होना है, नहीं अल्लाह को मालूम है ना। अरे अल्लाह को मालूम है मगर तू तेरे ख्वाहिशा तो होते रहे बाबा, अल्लाह ने कितना ख्वाहिशा बोल के करेंगे तेरे। एक मांगो, वो एक ऐसी चीज मांगो कि सब मिल जाए। एक बादशाह था हारून रशीद, स्टोरियां से ज्यादा बोलता हूं मैं, क्यों बताओ इससे दिलचस्पी होती, बात दिमाग में उतरती। हारून रशीद बादशाह था। एक दिन क्या करा, अपनी नौकरानियों को बुलाया, गुलामों को बुलाया, बुला के अशरफिया एक तरफ, सोना चांदी एक तरफ, पैसा एक तरफ, हीरे एक तरफ रख दिया। 5 बांदियां थे उसको रख दे के बोला जाओ जो जिस पे हाथ रखा वो उसका। एक बांदी आई आके वो सोने पे हाथ रखी बोले ले ले, एक बांदी आई आके वो हीरे पे हाथ रखी बोले ले ले, एक बांदी आई उन्हें ये रख ली, एक बांदी आई वो एक काली कलोटी बांधी थी, उन्हें आगे बादशाह के सिर पे हाथ रख दी। बोला दीवानी लोग अशरफियां लूट रहे, सोना चांदी लूट रहे, और तो मेरे को ऊपर हाथ रख। बादशाह तो किसका है, आपका है, मैं आप पे हाथ रख दी, आप मेरे दुनिया मेरी। हम भी एक को पकड़ लेंगे, अपने रब को तू पुकार दिल से सिर्फ एक बार, अपने रब को एक वक्त पुकारो, ऐसा पुकारो कि या रब्बी। उधर से जवाब था, क्या जवाब था मालूम? मूसा अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मियां एक सवाल है मेरा, गुनाहगार पुकारा तो आप क्या जवाब देते, नेकोकार पुकारा तो नेक बना हुआ पुकारा तो क्या जवाब देते? अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अगर कोई गुनाहगार मुझे या रब्बी कहता है तो मैं उसको 3 बार जवाब देता हूं, या अब्दी लब्बैक, या अब्दी लब्बैक, या अब्दी लब्बैक। अच्छा मौला 3 बार जवाब देते हैं। अच्छा नेक आदमी पुकारा तो बोले नेक आदमी अगर मुझे पुकारा या रब्बी तो मैं जवाब देता हूं या अब्दी लब्बैक। बोले मौला उन्हें मेहनत कर रहा, नमाज पढ़ा, रोजे रह रहा, उन्हें एक पुकारा तो 1 बार और गुनाहगार को 3 बार। बोले मूसा
नेक काम कर, नेक जो आदमी है उसको अपने नेकियों का कुछ तो फायदा मिलेगा, यकीन है। मगर मेरे गुनाहगार बंदे के पास तो कोई अच्छी नेकी है ही नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे जवाबों से उसके नेकियों को इजाफा करें। अरे अभी भी हमारे पे अल्लाह मियां रहीम है, करीम है, रहमान और रहीम की अगर मैं शेरकों को यहाँ एक दिन पूरा मैं 15 दिन तक तफसीर कराऊंगा रहमान और रहीम, 15 दिन में मैं उसके बावजूद भी फिर भी ये बोला मैं हक जो था हक अदा ना हुआ। एक जुमला है रहमान, एक जुमला है रहीम, मगर उसको बोलते जाएंगे ना तो थक जाएंगे आप। उसके माने मफहूम उसको समझाते समझाते मगर हक अदा नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों, आज ये खत्म नबूवत का जलसा है। आज ये तय करके उठो कि हमारे बच्चों को हम इस्लाह करेंगे। अगर हमारे बच्चे कोई भटक रहे हैं शकील बिन हनीफ के चक्कर में या वो खादियानी के मिर्जागिरी चक्कर में, तो हम अपने उलमा से रुजू करें और पहले तो अपने बच्चों को खुद इतना पढ़ा दो कि उसको मालूम हो जाए पॉइजन है, उन्हें हाथ लगाता पॉइजन बोले तो मालूम ना जहरीली दवा है, बल्कि अगर अपने बच्चे को बता दिया बेटे इसको छके तो जाते तो छकता, उन्हें पटकता भी नहीं उधर, चको बोलने की क्या बात, आप देखता भी नहीं उधर। आप भी अगर सही मोहब्बत मेरे रसूल को उसके दिल में पैदा कर दिए ना, उसके बाद उन्हें पलट के किधर नहीं देता। कितनी अच्छी चीज है तो सामने बोलेंगे मेरे आका है, मेरे आका से बढ़ के कोई चीज नहीं। इसलिए अपनी औलाद को मेरे रसूल की मोहब्बत पैदा करो। बच्चे बच्चे के दिल में, अभी मैं देख रहा था सरकार फरमाते हैं जो भी मेरे पे दुरूद पड़ेगा एक फरिश्ता मेरा वो दुरूद लेकर वहां आएगा। कहाँ आएगा? अपन बैठेंगे कहाँ? कौन से रूम में? यहां से एक फरिश्ता मेरा दुरूद लेके जाएगा वहां। कहाँ जाएगा? मक्के मुकर्रम मदीने शरीफ को। वहां जाके ये बोलेगा कि मेरे आका आपका जिक्र हुआ पूरा गांव में, फुला मस्जिद में, सबने एक बार दुरूद पढ़ा। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि अजमईन। अब हमारे दुरूद लेके मत गया, जाके बोलूंगा फला आदमी फला आदमी फला आदमी फला आदमी फला आदमी फला आदमी जितने बैठ के पड़े हैं उन सबके नाम अल्लाह के रसूल के सामने आएंगे। कितने खुश नसीब है आप बैठे इंडिया में और आपका जिक्र हो रहा मदीने में, है ना। आप बैठे गांव में और जिक्र हो रहा उस मुकाम पर जहां 70,000 फरिश्ते आते हैं रोज। मेरे आका फरमाते हैं जो दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मेरे पास आता, और जो मेरी खबर पे आके मेरे को दुरूद पढ़ता है सलाम भेजता है, मैं उसका खुद सलाम सुनता हूँ, खुद जवाब देता हूँ। अल्लाह हम सबको ले जाए। मेरे अजीज, घड़ी वो जल्दी भाग रही, मैं वो ऐसा दिख रहा 10 मिनट आगे है। अच्छा मैं 10 मिनट पीछे चले आ रहा था यहाँ। मगर एक बात बोलो, ये घड़ी के कांटे ने एक बात याद दिलाता है। क्या याद दिलाते बनो? हर सेकंड आपकी जिंदगी का कम हो रहा बताते रहता। क्या बन गया तुम्हारी जिंदगी से 1 मिनट कम, 1 सेकंड कम हो गया। ये घड़ी के कांटे नहीं है, ये कांटे हम, अगर तुम अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे तो यही कांटा तुम्हारे वास्ते आखिरत बना देगा, और यही कांटा तुम्हारे लिए कांटा बन के रोज़े महशर तुम्हारे लिए मुसीबत ना बन जाए। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, इन कांटों को देखकर अल्लाह को याद करो, और हर एक अल्लाह के जिक्र से अल्लाह। मेरे रसूल चलते कैसे थे, मेरे रसूल गुफ्तगू कैसे फरमाते थे, मेरे रसूल की इबादत कैसी थी, मेरे रसूल के सजदे कैसे थे। सुभान अल्लाह,
एक एक सजदा मेरे रसूल का ऐसा था कि रात गुजर जाती थी, मेरे सर रसूल का जमीन से न उठ रहा था। आपको मालूम मेरे सरकार का कमरा कितना छोटा था। बीबी साहिबा फरमाते हैं जब खिबला था उधर हम लोग पैर करते थे। एक दिन मैं सरकार रात में नमाज को ठहर गए तो मेरे आका की आदत थी जब सजदे में जाते तो पैर को ऐसा मार देते, आप पैर खरीद कर लेते तो आप सजदा फरमा लेते। फरमाती हैं कि मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि सरकार का तो बहुत रात हो गई, अब तो मेरे सरकार नमाज से उठ गए होंगे, मगर जैसे मैं हाथ पैर आगे बढ़ाई मेरे सरकार के चेहरे को लग गया। फौरन मैंने पैर खींच लिया, मानो हुआ कि अभी अपने मौला की याद में ऐसे गुम है कि कब पैर लगा कब पैर हटेगा पता ही नहीं चला। ऐसे सजदे करो यहाँ, सामने से चिपका ली जा रही तो एक साथ देखते जा रहा। मैं मौला क्या हुआ, और चिपका लीजिए उछले माला उछले तो क्या कर लेंगे, बोले इतने बड़े गुरगुट को तो नहीं मार सकती हूँ, है ना। मरद बनो, दूध पियो। मेरे सरकार ने फरमाया बेकार चीजें मत खाओ, बेकार बातें मत करो। गुफ्तगू से भी इंसान सेहतमंद बनता, गुफ्तगू से इंसान बीमार बनता, गुफ्तगू से इंसान अल्लाह वाला बनता और गुफ्तगू से इंसान जाहिल बन जाता, गुनाहगार बन जाता। मालूम ये हुआ कि गुफ्तगू भी करना आ जाए वो भी बड़ा कमाल है। आप हजरात से आज मिल के बड़ी खुशी हुई। मैं मौलाना का और तमाम यहाँ के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो ऐसे खात जो उन्वानात है ना, इस उन्वान पे मौलाना जिस अंदाज से गुफ्तगू करे, मैं ये समझ के गुफ्तगू को बदल दिया कि मौलाना की गुफ्तगू के बाद अब मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना जो बातें जरूरी थी अहम थी आपके सामने रख दी, और मैं ये नहीं चाहता कि फिर मैं उसको दोहराऊं। अब वो दोहराने में होता कि आप ये बोलते कि कंफ्यूज हो जाता। इसलिए मेरी आदत है अगर कोई कहीं एक उन्वान पे कर रहा है तो मैं दूसरा उन्वान लेके आगे बढ़ता, ताकि वो उन्वान जो मौलाना ने जो मेरे सामने पहले किए हैं उनके उन्वान को लोग सोचते रहे और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आज इस पर खुशी हो रही। क्या खुशी हो रही? ये शहर में मेरे अब्बाजान आए थे, बंडी में बैठ के, मैं बैठ के आया कार में। वो उन्होंने क्या मुसीबतें उठा के आए थे। मेरे अब्बाजान एक वाकया सुना देता हूँ। हमेशा बिछोना बन लेके बिछोना बन बोल के रहता था, टाट का सिलावा, उसमें बिस्तर बंद बोलते थे उसको। एक में टिफिन रहता था। एक सफर से आने तो लोग बोले ऊपर से बिस्तर बंद गिर रहा, बोले तो गाड़ी की रुकी हुई थी तो कंडक्टर को बोल के ऊपर गए मेरे अब्बाजान, और जाके बिछोना सही कर रही वो बन रही, उसको इन्हें गाड़ी स्टार्ट कर दिया होगा। तो मेरे अब्बाजान 10 फीट नीचे तालाब था, ऊपर से गाड़ी जा रही थी ब्रिज पे से, तो वो झाड़ आके ऐसा लगा तो हजरत वहीं से जुड़ के तो आपको पैर की हड्डी टूट गई थी। तकरीबन 4 महीने हजरत उस वक्त बेड पे रहे। मगर कमाल की बात यह रही कि कभी हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुसीबत का जिक्र नहीं किया। फरमाते थे मियां जिसके वजह से लगी है वो जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं यहां नहीं लेना चाह रहा, इसका सिला वहां लेना चाह रहा। वहां मिलेगा तो सिला बड़ा मिलेगा, यहां मिलेगा तो अरे मौलाना ऐसी हुआ उत्तेज कर सकते, मौलाना को बोल सकते। मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी गनीमत है,
मेरे बयान का शेर है, जिंदगी गनीमत है, नेकियां कमा लीजिए। जिंदगी गनीमत है, नेकियां कमा लीजिए। जान का भरोसा ये क्या, ये तो आनी जानी आज है, कल मिलेंगे नहीं मालूम है ना। तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अपने रब को राजी करो, अपनी औलाद को सीरत का मुतालिया कराओ, कुरान पढ़ो, पढ़ाओ, अमल करने का इरादा करो, अल्लाह मददगार बन जाएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दर्रिश शिफ़ाई व सुइल क़ज़ाई शमातिल आदई। ऐ अल्लाह, जितने मौमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो बच्चियां शादी के लायक बैठे उनके शादियों के लिए अच्छे रिश्ते अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो मियाँ बीवी के झगड़े हैं अल्लाह उनमें मोहब्बत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, अपने करम का, अपने फजल का हमारे पे मामला फरमा। ऐ अल्लाह, अपने पराये के शर से, नफ्स के, शैतान के शर से, दुश्मनों के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमको अपने घर में बुला दिए हैं, अब 5 वक्त आकर तेरे सामने सिजदा करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, जो कुछ इस गुनाहगार ने कहा है इसको भी अमल करने की तौफीक दे, सुनने वालों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम मामलात में अपने करम का, फजल का मामला फरमा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। मोहम्मद साद साहब के लिए दुआ की गुजारिश की गई है। अल्लाह सबके लिए हम दुआ कर। अच्छा, हमारे हबीब साहब का भी इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो बीमार है, ये बीमारी भी एक इशारा है मियाँ समझ लेगा। बस अपने को भी दुआ करो कि अल्लाह हमारे चलते फिरते खातिमा बिल खैर फरमाए, सुख को सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ रहे। अल्लाह, जो मरहूमीन है और इस मस्जिद को जो भी मददगार है, इन सब की उम्रों में बरकत अता हो। अल्लाह, दिन और दुनिया की इनको नेमतें अपने करम से, अपने फल से अता फरमा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।